Hello class 10th English मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लासेस का 2024-25 का मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 39 कर रहे थे अपन क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम, कैसे मंडेला का हंगर फॉर फ्रीडम, भूख के लिए आज़ादी के लिए भूख चेंज हिज लाइफ, कैसे उसकी लाइफ बदली। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में, मंडेला वॉज नॉट अवेयर अबाउट फ्रीडम, मंडेला को कुछ पता नहीं था आज़ादी के बारे में। लेटर, बाद में, मंडेला फाउंड दैट हिज फ्रीडम हैज़ बीन टेकन अवे, मंडेला को पता चलता है कि उसकी जो आज़ादी है वो ले ली गई है फ्रॉम हिम, उससे। एज अ स्टूडेंट, जब वो विद्यार्थी था, ही वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, वो चाहता था आज़ादी सिर्फ उसके लिए। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, हिज ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर, लेकिन उसकी खुद की आज़ादी बन गई एक बहुत बड़ी भूख। फॉर हिज फ्रीडम, उसके लिए, फॉर हिज फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, उसके लोगों के लिए भी बढ़ गई, उसके लोगों के लिए बढ़ गई उसकी भूख। दिस चेंज इज हिज कम्प्लीटली, मंडेला रियलाइज दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री। इस बदलाव से उसे मंडेला को मालूम पड़ा कि उसके भाई और बहन भी अपने ही देश में फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। ड्यू टू देयर कलर, उनके रंग की वजह से। द फ्रीडम फॉर ऑफ एवरी वन इन हिज सोसाइटी, इस समाज में सबको आज़ादी चाहिए। अवेयर कर्टल, ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फिर उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। एंड फाउट फॉर फ्रीडम, और आज़ादी के लिए लड़ाई करी। द साइट ऑफ फूड एंड मैडन हिम, खाने को देखकर वो पागल हो गया, देखकर। वॉट डज दिस सजेस्ट, ये क्या बताता है। वॉट कंपेयर द यंग सेग्यूल टू फाइनली फ्लाई, किसकी वजह से यंग सेग्यूल आखिरकार उड़ने को तैयार हो गया। द यंग सेग्यूल वॉज वेरी हंग्री, यंग सेग्यूल बहुत भूखा था। हिज मदर हैड अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी मम्मी ने अपने अपनी मुंह में मछली का टुकड़ा रखा था। एंड शी वॉज टीजिंग द यंग सेग्यूल, और वो यंग सेग्यूल को परेशान कर रही थी विथ इट, ये दिखा के। द साइट ऑफ फूड, खाने को देखकर, मैडन हिम, उससे वो पागल हो गया। ही वॉन्टेड टू स्नैच इट, वो चाहता था वो इससे छीनना, फ्रॉम हिज मदर, उसकी मम्मी से। द यंग सेग्यूल डॉव टूवर्ड द फूड की तरफ दौड़ा। नॉट रिलीजिंग दैट ही वॉज ऑलरेडी फ्लाई, और उसे पता ही नहीं चला कि वो उड़ने लगा। दिस हंग्री, ये भूख, कंपेयर हिम टू फाइनली टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस भूख की वजह से वो आखिरकार उड़ना सीख गया। फाइनली हिज मदर टैक्टिक फोर्स हिम टू फ्लाई, आखिरकार उसकी मम्मी ने उसे उड़ा ही दिया। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन, नरेटर का अनुभव बताया जब वो एरोप्लेन उड़ा रहा था इनटू द स्टॉर्म, तूफान में। द नरेटर वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, नरेटर उड़ा रहा था पेरिस से इंग्लैंड की तरफ। सडनली ह्यूज ब्लैक क्लाउड, एकदम से काले बादल आ गए। अपीयर्ड इन द स्काई, दिखने लगे बादल में, आसमान में। दे वर द स्टॉर्म क्लाउड, वो आंधी तूफान के बादल थे। द नरेटर फ्लू हिज एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, नरेटर ने उसके स्टॉर्म के अंदर भी एरोप्लेन चलाया। इनसाइड द स्टॉर्म एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, काले बादल के अंदर एकदम से सब काला सा पड़ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन, ये असंभव था एरोप्लेन के बाहर देखना। हिज एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द स्टॉर्म, उसका एरोप्लेन उचक रहा था और गोल गोल घूम रहा था स्टॉर्म में। हिज ऑल डिवाइस इंक्लूडिंग द रेडियो एंड द कंपास वर डेड टू, और उसके जितने भी सब यंत्र थे
डिवाइस थे वो रेडियो और कंपास कोई काम नहीं कर रहा था, सब खराब हो चुके थे। सडनली ही सो अ ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम। फिर एकदम से उसने देखा कि एक काला एरोप्लेन उसके बाजू में उड़ रहा है। द पायलट और ब्लैक एरोप्लेन हेल्प हिम। ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उनकी मदद करी टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म, इस स्टॉर्म से बाहर आने में। गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्वान व्लेजर बेकर। पेन ग्वान व्लेज बेकर कैसे रहते हैं, कैसे हैं, उनका पोर्ट्रेट बताएं। The Guan village baker of yesteryear had made lasting impression and older generation by their breed. बुजुर्ग लोगों के मन में पुराने दिनों को गोवा के बेकरों की बेहतरीन यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं। देयर स्टाइल ऑफ बिजनेस एंड देयर अपीयरेंस, उनका बिजनेस करने का स्टाइल और उनका दिखने का तरीका। दे रिकॉल द थंड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू इन द मॉर्निंग, उन्हें उनकी जो बैम्बू की आवाज़ सुनाई देती थी सुबह सुबह। द बेकर कम ट्वाइस अ डे, बेकर दिन में 2 बार आते थे। चिल्ड्रन वोक अप फॉर देयर स्लीप बाय द जिंगल, उनकी घंटी की आवाज़ से, ठंड की आवाज़ से बच्चे उठते थे नींद में। एंड रैन टू मीट, और भागते थे मिलने को। एंड ग्रीट द बेकर, बेकर से मिलने को। द बेकर डिलीवरी फ्रेश ब्रेड, बेकर देता था अच्छी ताज़ी ब्रेड। एंड देन कलेक्ट द बिल, और बिल लेता था, इकट्ठा करता था। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी में बिल लेता था। एंड द मंथली अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और दीवार पे पेंसिल से लिखता था महीने का अकाउंट, महीने का। बेकर हैव अ ग्रेट बिजनेस इन गोवा, बेकर का बहुत अच्छा व्यवसाय था गोवा में। दे आर ऑल नोन एज पैडर, उन्हें पैडर के नाम से जाना जाता था। एंड दे रिकॉग्नाइज बाय देयर यूनिक ड्रेस, कबाई, वो जाने जाते थे उनकी अलग तरीके की ड्रेस जिसका नाम था कबाई। दे आर ऑल रिच एंड हेल्दी, वो बहुत ही हेल्दी पीपल, वो बहुत ही अमीर और अच्छे हेल्दी लोग थे। कॉर्ग अ पीस ऑफ हेवन ऑन द अर्थ, जस्टिफाई द स्टेट। कॉर्ग पृथ्वी का स्वर्ग है, बताएं अपने। द कॉफ़ी सिटी इन इंडिया, इंडिया की जो कॉफ़ी का शहर है कॉर्ग, इज़ लोकेटेड मिड वे बिटवीन मसूरी एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। कहाँ है, किसके बीच में है, मसूरी और मंगलोर के बीच में। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये बहुत छोटा सा जिला है कर्नाटका का। इट इज़ फुल ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये पूरा भरा हुआ है हरियालियों से, स्पाइसेस, हरे भरे मसालों से। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी की प्लांटेशन से, कॉफ़ी की पौधों से। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कॉर्ग, कावेरी नदी वहाँ बहती है वहाँ के पहाड़ों में और जंगलों में। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर एक बहुत बड़ा ताज़ा पानी मिलता है वहाँ पे। अबाउंड इन दिस वाटर। कॉर्ग इज होम टू फ्लोरा एंड फौना, कॉर्ग घर है फ्लोरा और फौना का। अ क्लिम टू अ ब्रह्मगिरी हिल bring us into a panoramic view of the entire misty landscape of Cork. वहाँ ब्रह्मगिरी हिल पे चढ़कर बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा देखने को मिलता है कॉर्ग की जगह। बिसाइड दिस, इसके अलावा कॉर्ग इज़ ऑल्सो प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट, कॉर्ग बुद्धिस्ट की जगह है। मॉन्क हु हैव देयर लार्जेस्ट सेटलमेंट, जिन्होंने जो इंडिया के बहुत प्रसिद्ध हैं। कॉर्ग इज़ फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट विद द एलिफेंट राइड, कॉर्ग elephant ride, river rafting, canoeing, rappelling and rock climbing, mountain biking. Its beauty make it look like a piece of heaven on earth. उसकी सुंदरता देख के ऐसा लगता है कि वो
अर्थ पृथ्वी का स्वर्ग है। कौर की सुंदरता देखो।